पैसे दिए थे मेरे को। अरे तुम लोगों को जरा शर्म है? तुम मेरे को पैसों से खरीद सकते? क्या पैसे क्या माने रखते मेरे लिए? क्या अल्लाह नहीं दिया मेरे को? अल्लाह मेरे को बहुत दिया। सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह मेरे को दिया वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। हम तमाम को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ये दीवानों को मालूम ही नहीं वो दौलत क्या होती। तुम दुनिया की दौलत, अरे मेरे कने तो दीन और दुनिया की दौलत है, उनके सदक़े में सब मिल रहा, मिलता रहेगा मेरे को। तुम लाख कर लो कुछ नहीं होता मेरे को, क्योंकि कमली वाले का करम है, दुआएं हैं अहले दिल की। अब इन्होंने बोलते पैसे लिए। अरे तुम कौन सा पैसा देते रे मेरे को? तुम्हारा दुनिया की दौलत तुम ला के रख दो, थूक तो उस पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम मेरा जमीर मेरा ईमान नहीं खरीद सकते। बीजेपी से पैसे लिए बोल रहे ना, तो याद रखो आज अवाम में बोल रहा हूं मैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में था मैं, जुम्मे की नमाज पढ़ के निकल रहा था, तो एक साहब ऐसी बोले, मैं उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने चलो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनहरी जालियों के पास तुम खड़े रह के बोलना ये बात। तुम सुनहरी जालियों के सामने, आका के सामने खड़े रह के बोलना कि सदुद्दीन पैसे लिया। मतलब चलो मेरे साथ, तुम चलो। बोला मैं, मिला इस बारगाह से बड़ी कोई बारगाह दुनिया में नहीं है, चलो बोलो। आओ आका के सामने खड़े रह के बोलो, बोलो तुम। और जो दुनिया में मेरे को बोल रहे, तुमको अशर में ये बोलना पड़ेगा। अल्लाह होगा और तुमको ये इल्जाम लगाने वालों, तुमको अल्लाह के सामने बोलना पड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। तुम मेरे को बोलते? अरे मुझे जुनून है मंजलिस को फैलाने का। क्या गुनाह है मंजलिस को मैं फैलाऊंगा तो? कौन सा गुनाह कर रहा हूं मैं? पैसे लिए, पैसे लिए। अरे तुम्हारी तरबियत पैसों के ऊपर हुई होगी, मेरी तरबियत ईसार और कुर्बानी पर हुई है। हमेशा हमारे मरहूम बाप, और अल्लाह मेरी अम्मा को अच्छा रखे, हमेशा मेरी अम्मा सोने से पहले सिखाती थी, आज भी वही बोलती कि अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह पे नजर रखो, अल्लाह से उम्मीद रखो। अरे हम वो सुन के बड़े हुए, दौलत दिए, पैसे दिए। अरे तेरे काय के पैसे रे? पैसे पैसे कितने पैसे देते? इनका अजीब मामला है। और राहुल गांधी ये समझते कि मैं नेहरू परिवार का हूं तो मैं आसमान से टपका, तुम आसमान से नहीं टपके, कोई आसमान से नहीं टपका। इस भारत में कोई खानदान पानदान नहीं चलेगा। जो मेहनत करेगा, जो जज्बा रहेगा, जो मन चला रहेगा, जुनूनी रहेगा, लोग उसके पीछे जाएंगे। पैसे लिए, बताओ कितने पैसे दिए, तुम बताओ। और तुम राहुल गांधी, अब बोल रहा हूं, मेरे को कई कांग्रेस के लोग दिल्ली से फोन करके बोले, आप राहुल को नहीं बोलना था, फैमिली को नहीं बोलना था। अरे मैं बोला कई की फैमिली रे? कौन सी फैमिली? किसी फैमिली को नहीं मानता मैं, सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। तुम बड़े तो मैं तुम्हारा बाप का बड़ा हूं, याद रखो। कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर है। तुम्हारे पास जो चमचे पलते होंगे वो तुमको बड़ा समझते। कभी भी तुम्हारे से मिला, आंख में आंख डाल के बात की, और बात वैसे ही करूंगा मैं। प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, उस यूपीए की मीटिंग में मैं बोला, देखो उस वक्त के आंध्र प्रदेश में आपके तेलंगाना के एमएलए क्रॉस वोटिंग करेंगे, क्योंकि तकरीबन तेलंगाना के एमएलए मामू के टच में आ गए थे। हम मामू के खिलाफ थे नहीं थे, हम तेलंगाना के खिलाफ थे, खुल के बोल रहा हूं मैं। और मैं बोला उधर आंध्रा के एमएलए जगन के साथ चले जाएंगे। तो मीटिंग हो गई। अहमद भाई मरहूम, अल्लाह उनकी मगफरत करे, मेरे को आके बोले, जरा मैडम और डॉक्टर साहब आपको रुको बोल रहे। मैं बोला मेरे को रुक जा। अब अचानक मेरे सामने आए, आके बोले नहीं कुछ करना पड़ेगा आपको। मैं सर को हाथ लगा लिया, बोला मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जगन को आप लोग जेल में डाले, मैं नहीं डाला। आप जगन को आप बोलो, नहीं 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 आप बोलना, आपका दोस्त है, आपके राजशेखर रेड्डी से अच्छे ताल्लुकात थे, आप जाके बोलो। और फिर मेरे को क्या बोले, हम विजय बोल के नहीं बोलना। मैं ये क्या मतलब? खैर मैं गया, जगन से मिला, जगन बहुत नाराज थे, चंचलोड़ा जेल में। आप पूछना जगन से कभी, मीडिया वाले समय बोला बोल के।
जगनमोहन रेड्डी आधे घंटे तक नहीं आए जेल में, मैं बैठा हुआ हूं सुप्रिटेंडेंट से देखते हुए चेहरा उसका। अब उन्हें मेरे को देख रहा, उन्होंने आते बोल रहे, मिला नहीं बोलो मैं मिलने आया। आखिर में वो जगनमोहन रेड्डी जो है एक सुपरस्टार के साथ चलते हुए ऐसा निकल के आए, ओ असद भाई अब आए आप, मैं इतने महीने से जेल में हूं। मेला मालिक ये जो जितने कांस्टेबल है पूछो, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के मैं पूछता था आपका हाल कैसा है। खैर बहुत देर बात हुई, लंबी गुफ्तगू, उन्होंने बोले ठीक है असद भाई आप बोल रहे ना, आप बाहर जाकर मीडिया को बोल दो। मेरा गलती मैं नहीं करता, आप खुद बोलो अपनी पार्टी से। और मैं बोला कल प्रणब मुखर्जी आ रहे, तो जगन बोले कि क्या मेरी अम्मा से मिल सकते क्या। मेरा बिल्कुल, आप रिकॉर्ड उठाकर देखो उस दिन का अखबार में, हजरत गूगल पे जाओ, प्रणब मुखर्जी हैदराबाद उतर के जाके जगनमोहन रेड्डी की वालदा से मिले।